हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर हम तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भारत में जो करेंसी नोट है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे सभी लोगों को प्रयास करना है राइट आंसर करने का, कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को अगर समझता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो धूम कोहरा होता है किसके संयोजन से बनता है। जो धूम कोहरा होता है किससे मिलकर के बनता है। तो धूम कोहरा में धुआं और कोहरा रहता है, धुआं और कोहरा दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि टीका, जिसको वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। आप लोग भी जानते होंगे कि जो चेचक का टीका है उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्रश्न पूछा जाता है, बीएड में पूछा भी गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया। पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कांच के निर्माण के लिए यहाँ पे बालू, सल्फर और सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल यहाँ पे 11 मूल कर्तव्य हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो लोहे की जो रेलों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं या जो यहाँ पे मशीन के भागों की वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग के लिए यहाँ पे सोल्डर का यूज होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वह आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो आर्द्रता होता है वह हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। बायोगैस बनाने के लिए तो बायोगैस यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जैसे गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसी से बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पशुओं के अपशिष्ट से बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो हमारा यहाँ पे संविधान है उसकी प्रस्तावना में वयस्क जो मताधिकार है इसका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए दिया गया भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है। तो जो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है वह आपका यहाँ पे लोकसभा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोकसभा सदन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो लोकसभा होता है उसको यहाँ पे निम्न सदन बोलते हैं, जो राज्यसभा होता है उसको उच्च सदन कहा जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत है वह भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा बीएड में पूछा गया था कि भाग 3 के बारे में पूछा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वह किस भाग में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, जो कि डी में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा।
लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समझाना और जो प्रचार करना होता है वह लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि असम राज्य में काम कर रही जो तेल परिष्करण शालाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो रिफाइनरीज हैं वह 4 हैं। तो डी वाला राइट आंसर होगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। जो वित्त आयोग होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में। जो मुख्य आयरन और जो यहाँ पे स्टील उद्योग है वह छोटा नागपुर के पठार में है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बांस होता है। बांस भी आपका यहाँ पे घास ही है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पे जो स्रोत है वह भारत से बाहर है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है। जो माजुली यहाँ पे नदी द्वीप है वह आपका है असम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि मरुस्थली यहाँ पे जो पवन होता है उसको यहाँ पे जो मरुस्थली भवन है उनको रोका जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अति जो चारण है उसको रोक करके। यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जो मातृ देवी यहाँ पे जो देवी माता की जो पूजा थी या जो मातृ देवी की पूजा थी वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो देखिए जो बंद गोभी होता है उसमें कायिक कलिका को खाते हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा चालन और श्वसन हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो MRI मशीन होती है उसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा उसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। जो MRI मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। डी वाला राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर यहाँ पे जो सिकंदर और पोरस यहाँ पे ने लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हाइडेस्पस में हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न की हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊ 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो तख्ते ताऊ था उसको नादिर शाह उठा ले गया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। फारसी आक्रामक नादिर शाह। अगला है कैमरे के प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता है निम्नलिखित में से कौन तय करता है। जो तीक्ष्णता होता है उसको द्वारक के द्वारा यहाँ पे तय किया जाता है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है वह क्रोमियम, कार्बन और जो आयरन होता है उसी की मिश्रित धातु है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पत्तों में जो दिखाई देने वाली सिराएं रहती हैं वह काम करती हैं। जो सिराएं होती हैं यहाँ पे पत्तों में दिखाई देती हैं वह वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया। ए वाला राइट आंसर है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है। तो पक्षियों को जो उड़ने से रोकने की प्रक्रिया है उसको ब्रेलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे कि सेकंड के लोलक की काल अवधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़ करके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को छोड़ करके बाकी यहाँ पे जम जाता है, पूरा बर्फ हो जाता है। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि अमीर कोही, जो जिसको कृषि विभाग के भी नाम से जानते थे, नामक एक यहाँ पे नया विभाग है कि सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला हो जाएगा, सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने किया था, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर तक आ जाएंगे तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, जो आप चाहेंगे वह कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल आपके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जीके के में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 35 से 40 लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40 लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग आपका 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदिरों की जो उत्तरी शैली है किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा नागर। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है उसको नागर के नाम से जानते हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है कुल उत्सव है वह कहाँ पर आयोजित होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़ में, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कि अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्तिकला की जो गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों से किसका सम्मिश्रण था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर